गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हार्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हार्डमानिया का सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड और ग्रेटली मॉडिफाइड होता है। ये हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स और ब्लड, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। हार्ट एंड पेरिकार्डियम अगर आप देखें तो यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे पेरिकार्डियम जो है वो एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इलोंगेटेड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब की फॉर्म में होती है। ये दोनों एंड पर क्लोज्ड होगा और एक कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है। पेरिकार्डियम की जो थिक वॉल है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होती है, लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, और साथ साथ इसके अंदर ब्लड साइनसेस होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू की वॉल है पेरिकार्डियम की, उसमें ब्लड साइनसेस मौजूद होते हैं। हार्ट जो है, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, हार्ट पेरिकार्डियम में एनक्लोज्ड होता है, इसके अंदर होता है, और यहाँ पर पूरी की पूरी वॉल में एक लंबाई में एक मेसेंट्री लाइक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, पूरी लंबाई में हार्ट यहाँ पे पेरिकार्डियम से अटैच्ड होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर ये देखेंगे आप तो ये कैसा होगा, सिलेंड्रिकल है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल है और थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, इसलिए ये थिन वॉल्ड होता है और स्ट्रेटेड मसल्स का बना होता है। हार्ट का फॉर्मेशन पेरिकार्डियम की इनफोल्डिंग, ये पेरिकार्डियम की इनफोल्डिंग के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। दोनों एंड जो हार्ट के हैं वो खुले हुए होते हैं, कोई वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, और साथ ही हार्ट के बीच में एक पियर शेप्ड बॉडी प्रेजेंट होती है, जो माना जाता है कि ये ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती है। तो ये हार्डमानिया का वॉल और इसका पेरिकार्डियम और हार्ट का स्ट्रक्चर था। सेकेंड नंबर पे हम आते हैं, वो हैं ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हार्ट अपने जो वेंट्रल साइड है उसमें किस में खुल रहा है, वेंट्रल एओर्टा में खुल रहा है। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स पर। तो ब्लड वेसल्स का अगर आप देखें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज एलोबरेट, काफी बड़ा होता है, एलोबरेटेड होता है। और ब्लड वेसल्स में जो पहला पार्ट है वो है वेंट्रल एओर्टा। Ventral aorta, ventrally the heart opens into ventral aorta, which lies in the pharyngeal wall along the whole length below the endostyle. यानी कि वेंट्रल साइड में एंडोस्टाइल होती है, उसकी पूरी लंबाई में वेंट्रल एओर्टा प्रेजेंट होता है pharyngeal वॉल में। Ventral aorta near the heart gives a ventral test vessel supplying the blood to the test. और ventral aorta, हार्ट के निकलते ही वेंट्रल aorta से एक छोटी सी वेसल निकलती है, ये देखिए आप, ये है वेंट्रल aorta, और वेंट्रल aorta से ये छोटी सी, यहाँ पर इसका ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये वेंट्रल aorta का एंटीरियर पार्ट है। इससे निकलते ही यहाँ पर एक छोटा सा वेंट्रल टेस्ट वेसल होती है, और ये वेंट्रल टेस्ट वेसल किसको, टेस्ट को ब्लड सर्कुलेट करती है। इसी तरह से जो वेंट्रल एओर्टा से थ्रू आउट इट्स लेंथ यहाँ पर पेयर्ड ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये ट्रांसवर्स वेसल्स हैं जो वेंट्रल एओर्टा से निकलती हैं और ये फेरिंग्स की वॉल को जाती हैं। और हर एक साइड में जो रोज ऑफ स्टिग्मेटा है उसके बीच बीच में ये फेरिंग्स की वॉल को वेंट्रल आयोटा से ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरा जो ब्लड वेसल्स है, इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है, वो है डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा यहाँ पर डोर्सल साइड में मौजूद होता है। ये यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डोर्सल एओर्टा से ट्रांसवर्स वेसल्स, जो वॉल ऑफ फेरिंग्स है उसमें ये ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही डॉर्सल जो है, इससे इससे ब्रांचेस जो निकलती हैं डॉर्सल एओर्टा से, आगे जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो एक तो सब टेंटिकुलर वेसल और टेंटिकुलर वेसल्स, जो कि इसमें ऊपर साइफोनल वेसल्स हैं, ये ऊपर तक इसमें जाती नजर आ रही हैं। तो ये है डॉर्सल एओर्टा और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस। इसके ये जो डॉर्सल एओर्टा है ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स, डॉर्सल ट्यूबरकल
और ब्रेंकियल साइफन को भी ब्लड भेजता है। इसके बाद आती है ब्रेंकियोविसरल वेसल्स। यहाँ आप देखेंगे तो जो ब्रेंकियोविसरल वेसल्स हैं, अगर ये पूरा का पूरा, अभी ऊपर आपने देखा वो डोर्सल एओर्टा था और वेंट्रल एओर्टा, यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा हर्डमानिया का ये कंप्लीट डायग्राम है। अब यहाँ पर जो ब्रेंकियोविसरल वेसल्स हैं, यहाँ देखिए आप, इसमें आपको दिखाई देगी ब्रेंकियोविसरल वेसल, ये है डोर्सल एओर्टा लीड्स पोस्टीरियरली, ये डोर्सल एओर्टा आ रहा है, ये पीछे की ओर किस में खुल रहा है, ब्रेंकियोविसरल वेसल में खुल रहा है। ये देखिए आप, ये है ब्रेंकियोविसरल वेसल। ब्रेंकियोविसरल वेसल टू में डिवाइड होती है, एक तो राइट ईसोफेजियल वेसल, ये है राइट ईसोफेजियल वेसल, और ये राइट ईसोफेजियल वेसल राइट लिवर लोब और राइट पोर्शन ऑफ ईसोफेगस को ब्लड सर्कुलेट करती है। इसी तरह से दूसरी जो है वो ये देखिए आप, ये निकल रही है, ये है लेफ्ट ईसोफेजियल वेसल, या इसको कहा जाता है वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। लेफ्ट ईसोफेजियल वेसल या इसको वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल भी कहा जाता है। और ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल लेफ्ट लिवर लोब, लेफ्ट पोर्शन ऑफ ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट गोनेट को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद हम आएंगे और वो है कार्डियोविसरल वेसल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीछे की ओर जो है, ये भी, ये हार्ट के डोर्सल एंड से निकलती है। ये जो है ये है कार्डियोविसरल वेसल। कार्डियोविसरल वेसल जो है वो हार्ट के डोर्सल एंड से निकल रही है। कार्डियोविसरल वेसल डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। इससे राइट हेपेटिक वेसल, ये देखिए आप, ये है राइट हेपेटिक वेसल। राइट हेपेटिक वेसल राइट लिवर लोब को ब्लड सप्लाई करती है। और इसोफेजियल टेस्ट वेसल, ये देखिए आप, यहां से ही ये इसोफेजियल टेस्ट वेसल है जो इसोफेगस और टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। दिस इज इसोफेजियल टेस्ट वेसल जो इसोफेगस एंड टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब आप इसमें देखेंगे अगर जो कार्डियोविसरल वेसल है, कार्डियोविसरल वेसल की भी तीन ब्रांचेस होती हैं। एक तो होगी मेन डोर्सल ब्रांच। मेन डोर्सल ब्रांच जो है वो एक तो टेस्ट वेसल, जो डोर्सल टेस्ट वेसल के फॉर्म में, एक लेफ्ट इसोफेजियल वेसल और एक राइट गोनेडियल वेसल को ब्लड सप्लाई करती है। ये देखिए आप, जो ये है लेफ्ट इसोफेजियल वेसल, राइट गोनेडियल वेसल एंड राइट इसोफेजियल वेसल को ब्लड सप्लाई करती है। इसी तरह से इसकी जो आगे अगर आप एक्सटेंड करेंगे, जो ये कार्डियोविसरल वेसल है, अगर इसकी आगे की ब्रांचेस को आप देखें तो ये ब्रांचेस एट द बेस ऑफ एट्रियल टेंटिकल, एट्रियल टेंटिकल के बेस पर, यहाँ पर एट्रियल टेंटिकल के बेस पर सब टेंटिकुलर वेसल की फॉर्म में, ये आप देख रहे हैं, ये किसका पार्ट है, कार्डियोविसरल वेसल का पार्ट है। तो ये सब टेंटिकुलर वेसल की फॉर्म में यहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है। और साथ साथ जो एट्रियल साइफन है, एट्रियल साइफन में 6 to 8 जो साइफोनल वेसल्स भी इससे फॉर्म होती हैं, या 6 to 8 साइफोनल वेसल यहाँ से निकलती हैं। जो मेन मिडिल ब्रांच है, मेन मिडिल ब्रांच से, ये है मेन मिडिल ब्रांच से लेफ्ट गोनेडियल वेसल निकलती है। और ये लेफ्ट गोनेडियल, ये मेन मिडिल ब्रांच है और इससे लेफ्ट गोनेडियल वेसल निकलती है। ये देखिए आप, ये है लेफ्ट गोनेडियल वेसल और ये लेफ्ट गोनेडियल वेसल लेफ्ट गोनेड को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद एक और आती है द मेन वेंट्रल ब्रांच। और मेन वेंट्रल ब्रांच से एक तो डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल निकलती है और दूसरी जो निकलती है वो है गैस्ट्रिक वेसल। ये देखिए आप, ये गैस्ट्रिक वेसल है और एक है डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। तो ये गैस्ट्रिक वेसल जो है, ये नीचे नीचे जो ब्रांच है, इससे गैस्ट्रिक वेसल निकल रही है। और डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल है जो लेफ्ट लिवर लोब
स्टोमक एंड इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि गैस्ट्रिक वेसल, ये जो आपको डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रही है, ये स्टोमक एंड डोर्सल टेस्ट वेसल को ब्लड सप्लाई करती है। अब इसके बाद आते हैं हम, ये तो था डिफरेंट टाइप की वेसल्स जो हैं हार्डमानिया में। अगर आप हार्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड के बारे में देखेंगे, तो ब्लड जो है वो कैसा होगा, स्लाइटली रेडिश होता है, ट्रांसपेरेंट होगा एंड हाइपरटोनिक होता है सी वाटर के। इसके अंदर कुछ कलरलेस अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और 6 to 7 टाइप्स की कलर्ड कार्पसल्स होंगी जो विद और विदाउट न्यूक्लियस होंगी, और इसमें विद और विदाउट वैक्यूल्स, और अगर वैक्यूल प्रेजेंट हैं तो वो एक और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लड के अंदर नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। हार्डमानिया के ब्लड की सबसे खास बात है कि इसके अंदर कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, लेकिन साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज एब्सेंट होने के साथ साइनसेस प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लड एंड टिश्यू फ्लड में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। ब्लड और टिश्यू, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लड ड्यू टू इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग की वजह से यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। हार्डमानिया का अगर आप कोर्स ऑफ सर्कुलेशन देखेंगे, तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन में यहाँ सबसे खास बात होती है इसके सर्कुलेशन में कि कोई वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। फ्लो जो है हार्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, इट इज मेंटेन्ड बाय पेरिस्टाल्टिक वेव्स एंड स्मॉल पियर शेप्ड बॉडी। जैसे कि हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बताया गया था, तो उसमें देखा था कि हार्ट की जो वॉल है, ये हार्ट के अंदर एक स्मॉल पियर शेप्ड बॉडी मौजूद होती है। इसके साथ साथ पेरिस्टाल्टिक वेव्स के द्वारा इसका ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। हार्डमानिया का यूनिक सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है, विशेष होता है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ब्लड की, वो रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा चेंज होती रहती है। इसमें रेगुलर इंटरवल्स में रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जिससे फ्लो ऑफ ब्लड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। साथ साथ ही आर्टरीज एंड वेन्स चेंज देयर रोल्स। आर्टरीज कभी वेन्स की तरह और वेन्स कभी आर्टरीज की तरह, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बारी बारी से उन जो हैं ब्लड के जो वेन्स और आर्टरीज हैं उसके अंदर पीरियोडिकली बहता रहता है, फ्लो उसके अंदर चलता रहता है। अगर हम सर्कुलेशन का देखें, तो आप देखिए यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है वो कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन हार्डमानिया का देखिए आप, ये है डोर्सल एओर्टा, ब्रेंकियो विसरल वेसल, विसरल ऑर्गन, कार्डियो विसरल वेसल, हार्ट, वेंट्रल एओर्टा, और ये हैं ब्रेंकियल वेसल्स जो कि किस में पाई जाती हैं, फेरिंग्स के अंदर पाई जाती हैं, ब्रेंकियल सैक्स के अंदर पाई जाती हैं, और इन ब्रेंकियल वेसल्स के अंदर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है। यानी कि जो प्योर ब्लड है वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन जो होगा वो किसके अंदर होता है, ब्रेंकियल वेसल्स के अंदर होता है। अब यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेन्स और आर्टरीज में कोई अंतर नहीं होता, कभी चूंकि रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट में कभी वेन्स आर्टरीज की तरह और आर्टरीज वेन्स की तरह से काम करती हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे, तो अगर जो जैसे ही हार्ट, ये हार्ट है, ये वेंट्रोडोर्सली बीट करता है। अगर ये हार्ट वेंट्रोडोर्सली बीट करता है, तो उस केस में क्या होगा, ये टेस्ट और ये ब्रेंकियल वेसल्स से ब्लड वेंट्रल एओर्टा के थ्रू कहाँ आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और ऊपर वाली डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो यदि यहाँ पर हार्ट वेंट्रोडोर्सली बीट करता है, तो उस केस में ब्रेंकियल वेसल से एंड टेस्ट से ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रल एओर्टा, और वेंट्रल एओर्टा से हार्ट में, और हार्ट से ब्लड कहाँ आ जाता है, कार्डियोविसरल वेसल में आ जाता है। और कार्डियोविसरल वेसल से ये ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट यानी कि विसरल ऑर्गन्स और टेस्ट है, वहां पर ब्लड भेजा जाता है। यहाँ विसरल ऑर्गन से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेंकियोविसरल वेसल को ट्रांसपोर्ट एवं विसरल ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेंकियोविसरल वेसल के थ्रू डोर्सल एओर्टा और वहां से ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल्स से में ऑक्सीजनेशन के लिए पहुंच जाता है। ड्यूरिंग रिवर्सल ऑफ हार्ट बीट इन डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन, लेकिन जब जो हार्ट बीट का रिवर्सल होता है डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में, जब हार्ट बीट होती है तो उस केस में विसरल ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विसरल ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविसरल वेसल के थ्रू वेंट्रल एओर्टा में पहुंच जाता है। यानी कि यहां से ये ब्लड कार्डियोविसरल वेसल में पहुंचेगा और कार्डियोविसरल वेसल किससे जुड़ी हुई होती है? वेंट्रल एओर्टा से जुड़ी होती है। तो वहां पर ये ब्लड पहुंच जाता है और वहां से ये ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल्स, पेरीफेरेंजियल, सबटेंटिकुलर एंड टेस्ट वेसल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डोर्सल एओर्टा, अब क्या होगा यहां पर आप देखेंगे कि ब्रेंकियल वेसल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट कर रहा है? डोर्सल एओर्टा कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके ब्रेंकियो विसरल वेसल के द्वारा ये डिफरेंट ब्रेंकियल विसरल ऑर्गन्स और टेस्ट को भेज दिया जाता है। तो इस तरह से रिवर्स पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बजाय वेंट्रल एओर्टा के डोर्सल एओर्टा के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और फिर ये ब्लड विसरल ऑर्गन्स और टेस्ट को भेज दिया जाता है। वापस से अब दोबारा साइकिल अगर वापस चलती है तो उस केस में वापस से ब्रेंकियल वेसल से टेस्ट से वेंट्रल एओर्टा, फिर हार्ट, फिर कार्डियोविसरल वेसल, फिर विसरल ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाता है। तो इस तरह से ये एक साइकिल लगातार चलती रहती है, एक बार पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के द्वारा और जो कि वेंट्रोडोर्सल होगा, और दोबारा रिवर्स पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो कि कैसा होता है, डोर्स जब हार्ट कांटेक्ट करता है डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में, जब कांटेक्ट करेगा तो उस केस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डोर्सल एओर्टा के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हार्डमानिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यूनिक होता है क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में ही यहाँ पर ब्लड का फ्लो होता है जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। इस तरह से हार्डमानिया का ब्लड सर्कुलेशन यहाँ कंप्लीट होता है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।